रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों बाल। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। कैसे बने गुरु कैसे बने तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी। अरे गुरुवर बिना बिगड़ी कैसे बनी, कैसे बने गुरु कैसे बनी। कृपा की हो कृपा की तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए दीवाने में दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य कुंद कुंद देव से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, कि गुरुदेव, जो व्यक्ति जितना धर्म करता है, कई बार धर्मात्मा दुखी देखा जाता है, और जो धर्म और पुण्य से दूर है भोग आकांक्षाओं में डूबा हुआ है, वह दिन दूना रात चौगुना प्रगति कर रहा है। ऐसा क्यों? कईयों के मन में ये प्रश्न होगा भी। स्वाभाविक है इस प्रश्न का पैदा होना। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि भाई तू इस जीवन को देख रहा है, पिछले जीवनों को नहीं देख रहा है। चक्रवर्ती का वैभव देख रहा है, लेकिन चक्रवर्ती के पिछले जीवन को नहीं देख रहा है। चक्रवर्ती रथ से उतरा, हाथी पर बैठ गया, हाथी से उतरा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े से उतरा, सिंहासन पर बैठ गया, और सिंहासन पर जैसे ही बैठा तो आकर के जो है नौकर उसके पैर दबाने लगे, सेवक उनके पैर दबाने लगे। तो दो सखियां खड़ी थी, उन्होंने कहा ये चक्रवर्ती चला कब? ये रथ से उतरा तो हाथी पे बैठ गया, हाथी से उतरा तो घोड़े पर बैठ गया, घोड़े से उतरा तो जो है सिंहासन पर आकर के बैठ गए। ये चला कब? तो थका कब? उसके पैर दबाने की क्या जरूरत है? तो दूसरी सखी ज्ञानी थी, उसने कहा कि ये थकान जो है इनकी इस जन्म की नहीं है, ये पिछले जन्म में दिगंबर मुनि थे, इन्होंने पिछले जन्म में उग्र व्यवहार किया, जबकि थकान अब उतर रही है। यही चीज हमें अपने जीवन में परिलक्षित कर लेना चाहिए कि आज अगर हमारे जीवन में दुख है और उसके जीवन में संपन्नता है, तो कई भवों के पुण्य का युदय चल रहा है।
पिछले जन्म के पुण्य का उदय है, जिसकी वजह से आज उसे कर्म करने पर भी जो है, दुष्कर्म करने पर भी ऐश्वर्य मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म का उदय है, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं। अब अगर उन परेशानियों के समय तुमने अपने भावनाओं को निर्मल बनाया, ये सोच करके कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, तो वह तुम्हारे पुण्य वृद्धि का कारण बन जाएंगे। और हो सकता है इतना पुण्य बढ़ जाए कि तुम्हारी सारी परेशानियों को समाप्तिकरण मिल जाए। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ, उसके पास है, मैं इतना पुण्य करता हूं, डेली भगवान का अभिषेक करता हूं, डेली मैं पूजा करता हूं, डेली मैं पाठ करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ। अरे भैया, धर्म जो है नारियल का पेड़ है, चटमंगनी पट ब्याह नहीं है यहाँ कि आज मरा कल तीसरा। नारियल के पेड़ के बीज को जो है बाप बोता है, वह चला जाता है बीज बो करके, फल नहीं खा पाता है, लेकिन उसका फल उसका बेटा खाता है। तो आज तुम जो करोगे वह आज का आज मिलेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज उसके जीवन में धन और संपदा है, अगर वह अच्छे कार्यों में लग जाए तो जितनी उसके पास है उससे भी ज्यादा उसे मिलने लग जाए। और अगर गलत कामों में है इसलिए वह सीमित है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, आप उससे टकराए, खून निकल आया पैर में। मंदिर जाने के लिए निकले थे आप घर से, तीर्थ वंदना करने के लिए आप निकले थे घर से, पत्थर से टकराए और खून आ गया। आप अपने आप को संभाल करके अपना खून साफ कर रहे थे, इतने में एक व्यक्ति और आया जो फिल्म देखने के लिए जा रहा था, उसी पत्थर से टकराया, पत्थर हटा, स्वर्ण असर्पियों का घड़ा उसे मिला। क्या मिला? क्या मिला? अरे जोर से बोलो बाबा। स्वर्ण असर्पियों का घड़ा मिला उसे। किसके हटने पर? किसके हटने पर? तो आपने दोनों देखा, मैं मंदिर जा रहा था इसीलिए मुझे चोट लगी, ये फिल्म देखने जा रहा था इसीलिए इसे सोने का घड़ा मिला। आज से, अरे बोलो, आज से फिल्म देखना चालू, मंदिर जाना बंद। ये नेगेटिव थॉट्स हैं आपके। उस समय विचार किया जाना चाहिए था कि आज मैं मंदिर जा रहा था इसलिए एक जरा से खून के चोट लगने से बच गया, अगर कहीं और जा रहा होता तो आज मेरी जान भी जा सकती थी। और आज इसे जो है कुबेर का खजाना मिलने वाला था, लेकिन ये बुरे कार्य के लिए जा रहा था, गलत कार्य के लिए जा रहा था, इसीलिए इसका पुण्य केवल एक स्वर्ण असर्पी के घड़े पर रह गया। ऐसा विचार आता है क्या? बोलो। हर आदमी धर्मात्मा यही सोचता है, वो देखो सुबह 9 बजे सो करके उठता है, बढ़िया जो है एसी गाड़ी में घूम रहा है, और मैं जो है दिन रात मेहनत कर रहा हूं सुबह से लेकर के शाम तक। कोटा बदल दिया गया है, सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत कर रहा हूं और मुझे पीड़ाओं के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है।
जो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। पिछले जन्म में जो कर्म किए उन कर्मों का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। याद नहीं है वो बात अलग है। इसीलिए आप समूसरण के बारे में पढ़ते हैं कि समूसरण में जब भगवान के दर्शन करने के लिए कोई जाता है तो उसे 7 भाव दिखाई देते हैं। कितने? कौन कौन से? 3 भाव पहले के, 3 भाव बाद के और 1 भाव वर्तमान का। अब जब पिछला भाव देख लेगा तो कोई व्यक्ति पाप करेगा क्या? कहां से आया है पिछले जन्म में वह पता लग जाने के बाद में आदमी पाप करेगा क्या? बोलो। तुम्हें अगर पता लग जाए कि पिछले जन्म में तुम गधा थे तो इस जन्म में क्या कोशिश करोगे? अरे बोलो भाई, क्या कोशिश करोगे? कि अगले जन्म में फिर गधा बने? क्या कोशिश करोगे? कि अगले जन्म में मुझे गधा ना बनना पड़े, ऐसा सम्यक पुरुषार्थ करूं। बोलो हाँ या ना। हमें मालूम नहीं है इसलिए हम पाप में अनुरक्त रहते हैं। आज अगर आप जन्म लेते समय आपको जितना दुख हुआ, मां के पेट से समय बाहर निकलते समय आपको जितनी तकलीफ हुई, क्या आपको याद है? अरे बोलो बाबा। अगर याद होती तो शायद आपका जीवन कुछ और होता। आपके जीवन में कुछ और परिवर्तन दिखाई देता। शांत स्वरूप बनो। पीछे मुड़ मुड़ के देखो। क्यों? क्योंकि हमें पिछला याद, अरे 10 दिन पहले क्या खाया था याद है? अरे बोलो। तो जब 10 दिन पिछला याद नहीं है तो पिछले भाव का कैसे याद होगा? और हम दोष क्या दिए जा रहे हैं? हम तो सबके साथ भला करते हैं, हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, मेरे साथ ही कोई, अरे बोलो, अच्छा नहीं करता है। मैंने अपनी ननद के लिए ये किया, मैंने जेठानी के लिए ये किया, मैंने देवरानी के लिए ये किया, आज मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। रे भाई, इस जन्म में तुम्हें लग रहा है कि तुमने अच्छा किया है, लेकिन पिछले जन्म में जो तुमने बुरा किया है उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टेंडर भरा है वही तो खुलेगा। बोलो। टेंडर में तुमने जो भरा है वही तो खुलेगा। अब टेंडर में तुम भर के आए हो कुछ और चाह रहे हो कुछ और, कैसे होगा? हमारे नीरज भाई बैठे हैं, मान लो इनका बेटा जो है बैंक में मैनेजर है। क्या है? बैंक में मैनेजर है और इनका बैंक में अकाउंट नहीं है और ये पैसा लेने के लिए गए, वह देगा या नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? बेटा है तुम्हारा। चलो अकाउंट भी है, अकाउंट में पैसा नहीं है, अरे बोलो, देगा नहीं देगा? शांत स्वरूप, देगा नहीं देगा? लेकिन बैंक में अकाउंट है, अकाउंट में पैसा भी है और बैंक का मैनेजर दुश्मन है, पैसा देगा या नहीं देगा? क्यों देगा? दुश्मन है ना वो तो तुम्हारा। हाँ, वो तो दुश्मन है। तो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। अकाउंट में कुछ है या नहीं है ये तो देख लो पहले। चेक पे चेक फाड़े जा रहे हो।
याद में रखना कि अपना चेक पर चेक फाड़े जा रहे हो, लेकिन अकाउंट में कुछ नहीं है। अरे आज तो भारतीय दंड संहिता भी लागू हो गई है कि अगर आपने चेक दिया है और अकाउंट में पैसा नहीं है और अगर पकड़े जाओगे, अगर आपका चेक रिटर्न हो जाएगा तो क्या होगा? 6 महीने की बिना जमानत जेल। क्या है? अब बताओ, तुम चेक तो फाड़ रहे हो लेकिन अकाउंट में कुछ है नहीं। इसीलिए कहा गया कि भगवान के चरणों में बैठ करके हर रोज प्रार्थना करो, पुण्य नहीं कीना है मैंने, बोलो तो हाथ कौन जोड़ेगा? पुण्य नहीं कीना है मैंने, पूर्व जन्म में है भगवान, वर्तमान भी ऐसे बीता, जैसे ढलता सूर्य महान, बीते आगामी भव कैसा, कब होगा मेरा उद्धार, देव तुम्हें मैं आज पुकारूं, कर दो मुझको भव से पार। करते हो कभी ये प्रार्थना? हम तो कहते भगवान सब कुछ है हमारे पास, तुम तो दिए जाओ। अरे याद में रखिएगा, आप चूका नहीं जिसका पुण्य का करार, चाहे कर्म करो 1000। जब तक तुम्हारा पुण्य का इकरार नामा खत्म नहीं हुआ है, कितने भी गुनाह कर लो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।